हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड में एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत व्यवसायिक निर्देशन के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा व्यवसायिक निर्देशन। तो व्यवसायिक निर्देशन के बारे में बहुत सारी जो स्थितियां हैं उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। व्यवसायिक निर्देशन की उपयुक्त जो व्याख्या है वो नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1924 में दी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में। उन्होंने कहा था, किसने? नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने 1924 में व्यवसायिक निर्देशन के बारे में कहा था कि उचित व्यवसाय चुनने, इसके लिए तैयारी करके प्रवेश करने तथा प्रगति तथा विकास करने में सहायता करने की प्रक्रिया व्यवसायिक निर्देशन कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 1924 में बताया गया कि व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति के गुणों तथा व्यवसाय के अवसरों के साथ उसके संबंध को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव तथा प्रगति से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में एक व्यक्ति को दी गई सहायता को व्यवसायिक निर्देशन कहते हैं। अगर हम व्यवसायिक निर्देशन के प्रकारों के बारे में बात करें तो व्यवसायिक निर्देशन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला व्यवस्थित निर्देशन और दूसरा अव्यवस्थित निर्देशन। ठीक, व्यवस्थित निर्देशन में विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा उद्देश्यपूर्ण निर्देशन बालक को, बालिका को या व्यक्ति को दिया जाता है। अव्यवस्थित निर्देशन में माता पिता या संरक्षकों द्वारा, मित्रों द्वारा या अन्य कोई संबंधित व्यक्तियों द्वारा भी अनायासी निर्देशन व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। 1932 में संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट हाउस में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और उसका विषय था बाल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इस विषय पर जो विचार गोष्ठी आयोजित की गई तो उसमें जो व्यवसायिक निर्देशन संबंधित उप समिति थी उसने कहा या बताया कि व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव, उसके लिए तैयार होने, उसमें लगने एवं उन्नति करने में सहायता करने वाला एक प्रक्रम है। तो व्यवसाय शब्द सभी लाभदायक व्यवसायों पर लागू होता है और व्यवसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के चुनाव एवं उसके उपरांत होने वाली दीक्षा से संबंधित सूचनाएं एवं सहायता प्रदान करता है। तो व्यवसाय का चुनाव करने में व्यवसायिक निर्देशन शब्द का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो व्यवसायिक निर्देशन वह है जो विद्यालयों द्वारा या अन्य किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था द्वारा उद्देश्यपूर्ण तरीके से निर्देशन दिया जाता है तो उसको हम व्यवस्थित निर्देशन की श्रेणी में रखते हैं। और अगर माता पिता, संरक्षक, मित्रों या अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा अचानक से अनायास ही निर्देशन प्राप्त होता है तो उसको हम अव्यवस्थित निर्देशन की श्रेणी में रखते हैं। व्यवसायिक निर्देशन में सबसे पहले व्यक्ति के गुणों को वरीयता दी जाती है और उसके बाद व्यवसाय से संबंधित अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और व्यक्ति और व्यवसाय के अवसरों के बीच में संबंधों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव से संबंधित, व्यवसाय की प्रगति से संबंधित
व्यवसाय की समस्याओं से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं को सुलझाने से संबंधित दी गई सहायता को ही व्यवसायिक निर्देशन की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें काफी पॉइंट है। अगर हम नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन की रिपोर्ट की परिभाषा को देखें जो कि 1924 में दी गई थी, तो वो कहती है कि उचित व्यवसाय का चुनाव करने के लिए, व्यवसाय की तैयारी करने के लिए और व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए, व्यवसाय में प्रगति करने के लिए और व्यवसाय में विकास करने में सहायता करने की प्रक्रिया को ही व्यवसायिक निर्देशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के चुनाव एवं उसके उपरांत होने वाली दीक्षा से संबंधित सूचनाओं को एवं सहायताओं को प्रदान करने वाला एक विशेष माध्यम है और व्यवसाय का चुनाव करना ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। लेकिन व्यवसाय का चुनाव करने से पहले जो निर्देशन देने वाला व्यक्ति होता है वो किसी व्यक्ति के, जिसको निर्देशन दिया जा रहा है, कि व्यक्ति के गुणों को सबसे पहले देखता है कि उसके कौन कौन से उस व्यक्ति में गुण हैं, कौन सी उसमें रुचियां हैं, कौन सी उसकी अंतर्निहित योग्यताएं हैं, कौन सी उसकी अंतर्निहित क्षमताएं हैं और उन्हीं सब के आधार पर एक व्यक्ति किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करने का काम करता है। और व्यवसायिक निर्देशन स्थायी संस्थाओं के द्वारा भी दिया जा सकता है और अनायास ही अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो जब भी हम व्यवसायिक निर्देशन को देखते हैं या समझते हैं तो ये पाते हैं कि व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव करने में सबसे पहले व्यवसायिक निर्देशन क्या करता है? व्यवसाय का चुनाव। अगर हम क्रम से इसको देखें तो सबसे पहले कौन सी बात आती है? व्यवसाय का चुनाव करना, उसके बाद व्यवसाय की तैयारी करना। यानी सबसे पहले व्यक्ति को व्यवसाय का चुनाव करना है, उसके बाद व्यवसाय की तैयारी यानी व्यवसाय को चुनने के बाद उसके लिए तैयार होना और फिर व्यवसाय में लग जाना। इसके बाद व्यवसाय में उन्नति करना और उसके बाद व्यवसाय की जो उन्नति हो रही है उसमें और सहायता करना, यानी उन्नति में सहायता। पहली बात तो यह है, ठीक है। ये 5 प्रमुख बिंदु हैं, ध्यान से देखिएगा। व्यवसाय का चुनाव करना, व्यवसाय को अपनाने के लिए तैयारी करना, व्यवसाय को अपनाने के लिए तैयारी करना, उसके बाद व्यवसाय में लग जाना, फिर व्यवसाय में उन्नति करना और फिर व्यवसायिक उन्नति में सहायता करना। ये 5 प्रमुख पॉइंट माने जाते हैं और इन्हीं के आधार पर यह कहा जाता है कि व्यवसायिक निर्देशन व्यवसाय में उन्नति या सहायता करने वाला प्रक्रम होता है और व्यवसायिक शब्द का सभी लाभदायक व्यवसायों पर इसको लागू किया जाता है। और जब हम व्यवसाय से संबंधित उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं
तो उन्नति के बाद और आगे बढ़ने के लिए भी व्यवसायिक निर्देशन हमें व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं और सहायताओं को लगातार प्रदान करता है, क्योंकि व्यवसाय कोई एक बार करने वाला प्रक्रम नहीं है, बल्कि उसमें लगातार एक गतिशील प्रक्रिया है। तो उसी तरह से निर्देशन भी एक लगातार गतिशील प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में लगातार उन्नति करने के लिए निर्देशन प्राप्त नहीं करता है तो उसकी उन्नति रुक जाएगी या अवनति होने लगेगी। इसलिए किसी भी व्यवसाय में लगातार उन्नति करते रहने के लिए लगातार व्यवसायिक निर्देशन भी प्राप्त होते रहना आवश्यक है। और व्यवसायिक निर्देशन में इसीलिए विद्यालय और अन्य संस्थाओं के साथ साथ संरक्षकों, मित्रों या अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा अनायास प्राप्त होने वाले निर्देशन को भी महत्वपूर्ण माना गया है। केवल शैक्षिक संस्थाओं या व्यावसायिक संस्थाओं में ही शैक्षिक निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त कर लेना ही व्यावसायिक निर्देशन का लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि निर्देशन हमें कहीं से भी, कभी भी और किसी के द्वारा भी अनायास भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत ये बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि निर्देशन शारीरिक रूप से भी हो सकता है, निर्देशन मानसिक स्वास्थ्य से भी संबंधित हो सकता है, निर्देशन व्यक्तिगत हो सकता है, निर्देशन पारिवारिक हो सकता है, निर्देशन सामाजिक हो सकता है और निर्देशन व्यवसायिक भी हो सकता है। बहुत सारे निर्देशन के प्रकार हैं, हम एक एक करके उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज हमने व्यवसायिक निर्देशन के बारे में संक्षिप्त में चर्चा की है।